एनबीटी के लिए चुनावी यात्रा पर है और हम पहुंच चुके हैं अभी रायपुर। और रायपुर में पहुंचते पहुंचते एक ऐसा शख्स हमें मिल गया है, वो कैंपेन तो कर रहा है बट वो ना किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा है ना किसी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा है। वो कैंपेन कर रहा है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। ये मेरे साथ ऐसे शख्स है जिन्होंने 2018 से मतलब पिछले 5-6 साल में पूरे देश में जागरूकता के लिए कैंपेन किया है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाले, इसीलिए वो कैंपेन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये आप हाथ में झंडा लिए क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज लोगों को दे रहे हैं। सर मैं 2018 26 मार्च से दिल्ली के लाल किला से मैं ये राष्ट्रीय झंडा लेकर और कोरोना के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। देखता हूँ कि टीवी में आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि लोग लापरवाह हो गए, 4-5 की भीड़ में खड़े हैं, मास्क नहीं है। सब मेरे को देखते थे, मास्क लगाते थे और उनको बोलता था, माइक था मेरे हाथ में, बोले जागरूक रहिए, एकता बना के रखे, ये दूर रहे, आपस में दूरी बना के रखे, तो लोग समझ जाते थे। और वैसे भी पेपर में टीवी में सब आता था बहुत ज़्यादा, इसलिए बोला चलो लोगों को जागरूक करूँ। और उसके बाद में हिंदू मुस्लिम एकता जो आए दिन दंगा होते रहता फसाद, इसके लिए मैं कश्मीर तक में घूम गया हूँ, लाल चौक वहाँ के इसमें घूम लिया हूँ, झंडा लेके, राष्ट्रीय झंडा लेके। किसी ने एक शब्द नहीं कहा मेरे को, सब इज्जत से प्यार से बात करते थे। बट अगर कोई दूसरे पार्टी का रहता मेरे हाथ में झंडा तो लोग थोड़ा कमेंट्स करते, जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। लेकिन मैं इसीलिए राष्ट्रीय झंडा लेके 2018 से चल रहा हूँ। तो अभी आप पूरे देश में घूमे, आप कश्मीर के लाल चौक में भी गए झंडा लेके, तो वहाँ पे क्या वहाँ के लोगों ने क्या बोला आपसे? वहाँ सिर्फ फ़ोटो खींचे, बस बातचीत किए, पानी पीजिए, चाय पीजिए अपनी भाषा में, कश्मीरी भाषा में। हाँ बोले ठीक है ओके ओके। कोई चाय पिलाया, कोई पानी पिलाया और फ़ोटो खींचे, सब पूरी फ़ोटो खींच के रखे मेरी। अच्छा करिए बोले, कहाँ से? बोले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हूँ। ठीक है बोले करिए, लोगों को जागरूक करिए और तब समय जागरूक करो। आप ये लोकतंत्र का प्रचार करते घूम रहे, आपके हाथ में हिंदुस्तान का तिरंगा है जी। आप देश के कौन से भी कोने में जाते हो, कश्मीर हो या दिल्ली हो, या क्या अनुभव आता है? अच्छा लगता है सर, घूमता हूँ रास्ते में राष्ट्रीय झंडा लेके, कम से कम लोग सैल्यूट मारते हैं। किसी दूसरी पार्टी के रहूँ तो कोई पूछेगा नहीं, पत्थर मारेगा, इसलिए सिर्फ राष्ट्रीय झंडा लेके घूमता हूँ। इज्जत होती बहुत ज़्यादा सर, एक गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी भी इज्जत करके सैल्यूट मारता है, बस इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब तिरंगे की ताकत है। जी। तिरंगे की ताकत है। तो ये इसके साथ ही अभी आप छत्तीसगढ़ का चुनाव चल रहा है जी। छत्तीसगढ़ के चुनाव में आपने कहाँ ये लोकतंत्र के लिए प्रचार किया है, वोट डालने के लिए आप कहाँ गए हैं, लोगों से क्या क्या बात हुई है? और अब जब ऐसे रास्ते से चलते हैं, अभी जैसे कि हमने आपको देखा और फिर से आपसे बात करने के लिए वापस आ गए, तो ऐसे लोग मिलने के बाद आपको क्या कहते हैं? अब क्या है, कहीं भी जाओ, जैसे दुर्ग राजनाथ, लोग थोड़ा इसको देख के कमेंट्स करते हैं कि पंजा छाप जीतेगा, पंजा छाप। मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ो, पढ़े लिखो, पहले देखो क्या है। ओ सॉरी अंकल सॉरी, बस इतना बोलते हैं। तो आप लोकतंत्र का प्रचार करते हैं, बट आप राजनीति तरीके से किसका प्रचार करते हैं, राजनीति किसको सपोर्ट करते हैं आप? वैसे मैं शुरू से कांग्रेस को ही वोट देते आ रहा हूँ, 2080 से मैं कांग्रेस में हूँ, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ वोट दिए और घर वापस आ गए। तो भाई इस चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन जीत रहा है? इस चुनाव में तो वैसे कांग्रेस आ रही फिर से, क्योंकि जो काम किए बघेल जी ने वो अच्छा काम किया। किसानों के हित में, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे गरीब हो, सबके हित में काम किए हो। भले अब जो भी बोले कमेंट करे दूसरी पार्टी वाले, लेकिन हम मेरी नज़र में देख रहा हूँ 80 से ठीक ही काम कर रहे हैं। भले हार जाते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा रहता है इनका। जैसे राहुल जी भी जबकि यहाँ के नहीं है, विदेश जाए तो भग सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भारत के साथ जुड़े। नहीं मैं भारत में रहूँगा, ये मेरे दादा दादी बाप का घर है, इसलिए भारत में ही हूँ। नहीं दूसरा रहता इतना कमेंट सुनकर भाग जाते पूरा, वो तो बड़े करोड़पति आदमी। लेकिन ये तिरंगा लेके आप राहुल गांधी की यात्रा में गए थे, उनसे बात हुई? नहीं, बस दूर से, क्योंकि मैं और निकले नहीं गया कि राष्ट्रीय झंडा, लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, वहाँ सब पंजा का लहरा रहा था, इसलिए मैंने राष्ट्रीय झंडा लेके पीछे रह गया, पीछे से चला मैं। अब पीछे भी चला तो लोग मेरी फ़ोटो खींचते थे वहाँ पर, राहुल जी की कम मेरी फ़ोटो ज़्यादा। ठीक है, तो ये है प्रचार कर रहे लोकतंत्र का काफ़ी दिनों से, मतलब 2018 से वो दिल्ली से शुरू किया था, कश्मीर के लाल चौक में गए, वहाँ पे तिरंगा लहराया, वहाँ से फिर पूरा देश घूम घूम के वो अभी रायपुर में पहुँचे। रायपुर में उनका खुद का घर है और ये रायपुर में आने के बाद अभी जो इलेक्शन चल रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के साथ छत्तीसगढ़ का भी, उसके लिए ये ना किसी पार्टी का ना किसी उम्मीदवार का, ये प्रचार कर रहे हैं लोकतंत्र का। और युवाओं को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बाहर आइए, बड़ी तरीके से बाहर आइए
और वोट कीजिए। लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के लिए ये प्रचार कर रहे हैं। एनबीटी के लिए मेरे सहयोगी पाचेंद्र कुमार टेमरे के साथ मैं विशाल बड़े, रायपुर, छत्तीसगढ़।